आइए जानते हैं पांडवों के जन्म के पीछे हमारी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। पांचों पांडव का जन्म भी बिना पिता के वीर्य का ही हुआ था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए थे। वहां उन्हें एक मिर्ग का मैथुन रथ जोड़ी दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपना बाण से उस मिर्ग का घायल कर दिया। मरते हुए मिर्ग ने पांडु को श्राप दिया, राजन तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, जब भी तू मैथुन रथ होगा तेरा भी मृत्यु हो जाएगा। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हो गए और अपनी रानियों से बोले, हे देवी, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर इसी वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियां दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी इसी वन में अपने साथ ही रखने का कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें भी वन में अपने साथ ही रहने का अनुमति दे दिया। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को भी ले जाने के लिए आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको भी अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों का ये बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेने का वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषिगण, देवगण, मनुष्यगण से मुक्ति पा सकता है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे सहायता कर सकती हो। कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासना ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता को आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान करा, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने का आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु के आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ।